जी थैंक यू वेरी मच। पहली बात तो ये है कि आई डोंट नो कि मैं पिछली दफ़ा नहीं था बाई इलेक्शन पे, मैं अभी कोई 15-20 दिन पहले यहाँ पे आया हूँ। हमने इस दफ़ा पूरा एक जो सिक्योरिटी प्लान बनाया है वो बड़ा कम्प्रीहेंसिव है। उसके अंदर हमने इजाफी डिप्लॉयमेंट की है, हमने यहाँ पे कुछ एसपीज़ भी मजीद रिक्विजिशन किए हैं, यहाँ पे सियालकोट के अंदर कुछ डीएसपीज़ किए हैं। अच्छा। और 2000 से ऊपर नफरी हमने एडिशनल यहाँ पे लगा ली है। ठीक है। जहाँ तक अब लोगों के कंसर्न की बात कर रहे हैं, मैं सिर्फ इतना मैसेज देना चाहूँगा लोगों को कि यहाँ पे हम बैठे हैं इंशाल्लाह वी मीन बिजनेस, और इसको बिल्कुल पुरअमन तरीके से हम इसका इनकाद करवाएंगे और बिल्कुल न्यूट्रल और फेयर होके। और अगर किसी किस्म की यहाँ पे गड़बड़ होती है, किसी ने करने की कोशिश की, फॉर एग्जांपल हवाई फायरिंग है, कोई पोलिंग को जबरदस्ती बंद करवाना है, और जो कि शायद माइट भी हुआ है बिल्कुल, तो उसमें हम बिल्कुल किसी को स्पेयर नहीं करने जा रहे। मैं डेली बेसिस पे डस्का जा रहा हूँ, वहाँ पे अपनी मीटिंग्स कर रहे हैं पुलिस ऑफिसर्स के साथ और हमारे अपने जवानों के साथ, उनको हम ब्रीफिंग कर रहे हैं। हमने इनको जो कंटेस्टेंट कैंडिडेट्स हैं इनकी मीटिंग भी हमने कॉल की है। अच्छा। उनके साथ भी हमारी बातचीत हुई है और उनको भी हमने क्लियर कट मैसेज दिया है। अच्छा। इस दफा बिल्कुल कोई फायरिंग की इतला और किसी वेपन की नुमाइश करना, कोई फायरिंग करना, पोलिंग को जबरदस्ती बंद करवाना, ये चीजें बिल्कुल हम कतन किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाई साहब, जो नॉर्मल लोगों के ज़हन में जो एक परसेप्शन है, तासुर ये होता है कि जी जो सरकारी अफसरान है, क्योंकि ये हुकूमत के मातहत होते हैं, लिहाजा ये सिटिंग गवर्नमेंट है, तो ये आर्म ट्विस्टिंग भी लोगों की करेगी, मजबूर करेगी उन्हें कि वो हुकूमती कैंडिडेट को सपोर्ट करें या किसी तरह कुछ ऐसा करें कि हुकूमत के हक में फैसला है। तो आपके ऊपर आज के दौर में एज वी स्पीक कोई प्रेशर है? मेरे ऊपर कतन कोई दबाव नहीं है और आई मीन इट, बिल्कुल हमें यही डायरेक्शन है कि फेयर अंदाज में, न्यूट्रल अंदाज में। मैं आपको एक और बात बताऊं कि हमारा काम बेसिकली इलेक्शन से मुताल्लिक जो हमारा मैंडेट होता है पुलिस का, वो सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर होता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। हमारा काम है सिक्योरिटी मेंटेन करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। खुदा न खास्ता कोई गड़बड़ होती है, कोई पोलिंग बंद होता है, हवाई फायरिंग होती है, कोई लड़ाई झगड़ा होता है, हमारा काम है उसको कंट्रोल करना। हम अपने जो मैंडेट है उससे ना एक नंबर ऊपर जाएंगे ना एक नंबर उससे पीछे हटेंगे। ये जो अब आपने जो प्लान अपना बनाया है, क्या सेंसिटिव पोलिंग स्टेशंस की तादाद वही है या अब मजीद कोई बढ़ गई है, और उनके लिए क्या एक्स्ट्रा मेजर्स लिए हैं आपने? पिछली दफा हमारे जो सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन थे, नंबर ऑफ सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन वो 25 थे पूरे हल्के में। इस दफा हमने उनको बढ़ा के थोड़ा सा कुछ और पोलिंग स्टेशन उसके अंदर शामिल कर लिए हैं और इस वक्त हमारे पास 47 जो पोलिंग स्टेशन हैं वो सेंसिटिव हैं, जिनको हम कैटेगरी ए के पोलिंग स्टेशन कहते हैं। लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊं कि इस दफा हमने कि जो सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन हैं, एक तो उन पे हमने नफरी विद इन द पोलिंग स्टेशन बढ़ा दी है, दूसरा उन पोलिंग स्टेशन के बाहर लॉ एंड ऑर्डर के लिए हमने रिजर्व्स भी मजीद एक्स्ट्रा वहाँ पे सिक्योरिटी प्लान के अंदर लगा दी हैं कि इन केस के बाहर कोई झगड़ा होता है, कोई हवाई फायरिंग का इंसिडेंट आता है, ताकि हमारी फोर्स रिएक्ट करके उसको कंट्रोल कर सके।